बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह करीम के नाम से आगाज़ है। ये जिसका आप बहुत ज़्यादा इंतज़ार कर रहे थे ना, कि रोज़ाना बार बार पूछते थे कि वो 3 साल वाले कानून की पारातासी यानी कि एक्सटेंशन सनद होगी है तो होगी है जनाब। ठीक है, होगी है। और इसमें 1 मिनट के लिए वजाहत करता चलूँ कि दो कवानीन हैं। इसमें एक कानून है कि 5078, ठीक है, 2023 का, और उसका पैराग्राफ 193, जिसमें 3 साल कानून में मालिक और मजदूर के पेपर्स के लिए पिछले साल कानून जारी था, और कल से हुकूमत यूनान वजारत इमिग्रेशन ने उसकी मुद्दत मियाद को बढ़ा दिया है और 30 सितंबर तक उसकी मुद्दत को कर दिया है। अब आप सनद के साथ अपने वकला के साथ मिलके आपने 3 साल के आदिया पारामोनी की दरखास्त कर सकते हैं। इसमें ये जो नया कानून कल आया है उसमें एक और कानून का हवाला है कि हवाला नंबर 153 के 4887, ये कानून है 2022 का, जिसमें मजदूर जो जमींदारी का काम करते हैं, मेरे बच्चों जो नौजवान नए, उनके लिए बड़ा मौजू कानून है कि अगर आप जमींदारी का काम करते हैं तो उस जमींदारी काम में मालिक आपका आदिया अरगासिया बना सकता है। कानूनी हैसियत से आप अपने काम कर सकते हैं। ये जनाब दो चीज़ें होगी। और कल एक नौजवान शहजादे फ़ोन करके पूछते हैं कि जावेद साहब 7 साल वाला आप कानून बताते ही नहीं। तो मेरे बच्चों, जो आप पूछेंगे, जो कानून मुस्तनद मुझे सामने आएगा, वो आपकी मैं खिदमत में पेश कर दूंगा। 7 साल का पूछें, 10 साल का पूछें हैप्पी मकरोन का, लेकिन ये तो आपके पूछने पर इन्हिसार है ना, कि आप पूछते हैं तो फिर मैं इंशाल्लाह फजल ताला बताता हूँ। अच्छा, कल आप 7 साल वाले कानून के हवाले से ये बताता चलूँ कि कानून जारी और सारी है, और 3 साल वाले पेपर से बेहतर है, बरतर है, आला है, ठीक है। लेकिन अगर आपने जल्दी करनी है तो फिर 3 साल वाले कानून में 30 सितंबर तक मुद्दत मियाद बढ़ा दी गई है, आप एप्लीकेशन कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, इसमें अब 7 साल वाले पेपर्स पर पिछले 2 से 3 माह कबल एक बाकायदा मीटिंग्स या इजलास वगैरह हुए, जिसमें 7 साल वाले पेपर्स को थोड़ा सा फोकस करने का, जल्दी करने का तरतीब हुकूमत यूनान की वजारत इमिग्रेशन में प्लान किया गया, सोचा गया, और अब ज़्यादा तवज्जो टाइम दिया जा रहा है 7 साल वाले अफराद की जो एप्लीकेशंस 2 साल से, 2.5 साल से, 1.5 साल से मुसलसल हकीकतन इल्तवा में थी, और मुसलसल इंतज़ार में हकीकतन बड़ा एक लंबा चौड़ा इंतज़ार है। 7 साल वाले में भी हुकूमत यूनान को ये तजवीज़ किया है, करता हूँ कि भाई जिस तरह 3 साल वाले पेपर्स की एप्लीकेशन जाती है 1 माह, 1.5 माह, 2 माह, 4 माह बाद बेवेवियोसी आ जाती है, वो फर्द सफ़र भी कर सकता है। इसी तरह 7 साल वाले कानून में भी उसको फौरी तौर पर बेवेवियोसी जो है जारी होनी चाहिए, ताकि वो सफ़र करे, काम करे, आम का आम वगैरह तरतीबें अपनी सारी दुरुस्त करे। तो ये तरतीब है, ये मामलात हैं जो जारी और सारी। अच्छा, एक सवाल आया था कि जिनके पास फॉर एवर पेपर्स हैं, तो फॉर एवर वाले कभी भी पुराने सीनियर्स फॉर एवर पेपर अगर आपका ख़त्म, पासपोर्ट ख़त्म हो गया तो उसको चेंज नहीं कराना, वरना वो 3 साल में चला जाएगा, ठीक है। फॉर एवर को रिन्यू नहीं कराना, चाहे जाए कि आपके वकला वगैरह कहें, उसके बावजूद पासपोर्ट नया बनवाएं और उसके साथ टैली करें, क्योंकि वो फॉर एवर है, वो चलता रहेगा। हैप्पी मकरोन वाले शहजादों को जो यूरोप से वापस यूनान आना चाहते हैं, एक दो साथी आजकल काफ़ी इसकी फ़ज़ा पैदा हो गई है, तो एक दो साथी कह रहे थे कि पहले आप मुझे बता दें कि क्या क्या चीज़ें चाहिए। अगर मैं उधर से काम स्वीडन से, जर्मनी से, फ्रांस से, हॉलैंड से छोड़ के आऊँ, तो इस तरह असल में होता नहीं कि पहले ही मैं आपको बता दूं सब कुछ। फॉर एग्जाम्पल, आपने बच्चों की फिक्र करनी है, तो आपने, मेरे बच्चों, मेरे शहजादों, अपने काम को ज्वाइन करना है यहाँ। आप यहाँ जो रहना चाहते हैं, फैमिली यहाँ लाना चाहते हैं, अपने बच्चे यहाँ सेटल करना चाहते हैं, ताकि आपके बच्चे छिन ना जाएं, तो फिर उस सूरत में आपको यूनान में काम करना होगा।
और बच्चों का भी जब लाएंगे तो जब 4 से 6 माह कबल, कम अज कम 4 से 6 माह कबल आपने वो अपने मराहल शुरू कर देने, अपने वकील से करना है, ताकि आपके बच्चों के पेपर्स भी एपी मकरोन में आपके साथ तब्दील हो सके। ये है जनाब सूरत हाल। अच्छा, अब जो 5 साल का बैन है उस पर मुख्तलिफ वकाला, मुख्तलिफ कानूनदान, आज भी अभी थोड़ी देर पहले एक व्हाट्सएप पे मैसेज आया, तो वो नौजवान शहजादा कहता है, उसका वकील कहता है कि जब तक नया कानून ना आ जाए इसका कोई हल, कोई सोल्यूशन नहीं है। अच्छा, हल और सोल्यूशन सिर्फ एक है कि आपने अदालत रजू करना है, प्रोसोरिनी दयातागी लेनी है, ताकि उसमें भी 50, 60, 70% जिस तरह के सबूत है उसके मुताबिक चांसेस हैं हर एक को प्रोसोरिनी दयातागी यानी कि पुलिस से तहफ़्फ़ुज़ का पेपर नहीं मिलता। कुछ बच्चों को मिले थे, पहली दूसरी अदालत और तीसरी में वो कैंसिल हो गए या दूसरी में कैंसिल हो गए, ये भी मामला चल रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद जान लें, समझ लें कि अगर आपका बैन आ गया है तो बैन पर आपने अदालत करनी है, और अदालत के साथ आपको प्रोसोरिनी दयातागी अगर मिल जाती है तो वो आपको पुलिस से तहफ़्फ़ुज़ है, फिर आप इंतज़ार करेंगे। और कुछ नौजवानों की वो प्रोसोरिनी दयातागी और केस मुकम्मल फाइनल होने के बाद उनको रेगुलर पेपर्स मिल जाने का रास्ता भी हमवार हो चुका है। अच्छा, कल एक मुख्तार नामी नौजवान शहजादे आए तो वो कहते हैं कि सरगोदे से तलक रखते हैं, तो कहते हैं सर जी वो लोग कहते ने कि अगर केस कर दो दे तो फिर जे अगर नवा कानून आ गया तो फिर की करो दे। आप तो ये सवाल करते हैं, लेकिन मेरा सवाल ये है कि अगर कानून ना आया तो फिर आप क्या करेंगे? मेरे बच्चों, अगर तो कानून में आपको तहफ़्फ़ुज़ मिल गया है, पुलिस से मिल गया है, कानून की तरतीब आपकी जारी है, अगर आपने केस दायर किया है, करें या ना करें, मेरा काम है जैसे एक कौम का जिम्मेदार, एक उस्ताद, एक बड़ा सच्ची सच्ची खरी खरी बात आप तक पहुंचा देता है। अब उसके बाद आपकी मर्जी है कि आप किसी नौसरबाज की, किसी धोखेबाज की, किसी चीटर की माने, या खुद अपने आप को गलतफहमी खुशफहमी में रखते हुए खुद ही अपना नुकसान करते ही जाएं। ये आपकी अपनी मर्जी है। लेकिन अगर कानून आ जाता है, जिन्होंने केस किए उनके लिए तो कानून में रास्ता खुला मौजूद है कि वो इधर से उधर जा सकते हैं। लेकिन जो केस दायर नहीं करेंगे, अगर कानून ना आया तो उनके लिए फिर रास्ता शायद नहीं होगा। ये वो सूरतें हैं, ये वो मामलात हैं। वीज़ा के हवाले से बेशुमार नौजवान मुसलसल पूछते रहते हैं कि वीज़ा के हवाले से तो जितने नए अफराद, थोड़ा सा नुक्ता यहाँ बता देता हूँ, जितने नए अफराद आते हैं वीज़े पर, आपका पासपोर्ट कोई फर्द, कोई मालिक, कोई ठेकेदार जबरन नहीं रख सकता। पहले हफ्ते में, दूसरे हफ्ते में फौरी तौर पर अपने प्रोसेस को मुकम्मल करें, और फिर आप व्हाट्सएप पे 2-2 गज लंबे मैसेज भेजते हैं बच्चों। 1000 लोगों का मैसेज पढ़ने के लिए बहुत ज्यादा टाइम दरकार होता है। मैं बशद खुशी हाजिर हूं, अल्लाह की रजा के लिए काम करता हूं, 1 सेंट 1 पाई नहीं चाहिए, ना लेता हूं, ना उसका तलबगार हूं। लेकिन मेरे बच्चों, ये तो ख्याल किया करें, छोटा मैसेज करके दूसरी बार कर लिया, दूसरे दिन कर लिया, तीसरे दिन कर लिया। वो सियाने दाना कहते हैं ना कि सीढ़ियां एक एक करके चढ़ी जाती हैं, ना कि 200 सीढ़ियां, 6000 सीढ़ियां, 10,000 सीढ़ियां। क्लास अव्वल में और क्लास मैट्रिक में जाते जाते टाइम लगता है, तो क्लासेस स्टेप बाय स्टेप लेते हैं तो आसानी रहती है, बेहतरीन रहता है बंदा। ठीक है, तो अगर आपका वीज़ा मिला है और वीज़े पर अखराजात वगैरह के हवाले से सच्ची बात जो है आप 30, 40, 50 लाख दे के आते, तो मैं समझता हूं कि वीज़े पर नॉर्मल प्रोसेस के तहत सिर्फ और सिर्फ 1,500 यूरो लगना चाहिए। ज्यादा से ज्यादा 2,000 यूरो लग जाए, इससे ज्यादा अगर लगता है तो वो एजेंट या स्मगलर्स या वो अफराद जाने और आप जाने, इससे ज्यादा अखराजात नहीं है। ठीक है, तो पेपर को जारी रखने के लिए बड़ा लाजिम है कि आप बराए मेहरबानी जो है पहले 1 माह के अंदर अंदर अपने प्रोसेस मराहिल मुकम्मल करें। ठीक है, तो एक वही मुख्तार कल कह रहा था कि
सर जी वो पेपर जब 5 साल का बैन आ जाता है तो वकील नए सिरे से फिर दोबारा पेपर्स जमा करा देते हैं। तो मेरे बच्चों, मेरे शेरों, ये हरगिज ना करें। जब एक दीवार है आपके सामने, कानून आपको दो टोक अल्फाज में कह रहा है कि आप पेपर्स नहीं ले सकते, तो जब पेपर्स आप नहीं ले सकते तो दोबारा एप्लीकेशन भेजेंगे 2 हफ्ते बाद, 4 हफ्ते बाद, वो दोबारा रिजेक्ट कर देंगे। भाई तुम्हें कहा है कि नहीं ले सकते तो फिर कर दिए। तो वो लारा लपा लगाते हैं 300 यूरो लेने के लिए, 250, 100, 200। आपसे वो कहते हैं बंदा आया खाली ना जाए, जो इससे 200-400 यूरो मिलता है छीन ले। और आप भी ऐसे कमाल दरवेश बंदे हैं, कहते हैं वो चलो उन्हें तो सीधी सीधी गल दस रही है, 2-4 महीने लंघ ही जान देना। आफरीन है भाई आप पर, यानी कि आप लुटने के लिए तैयार, वो लूटने के लिए तैयार। तो फिर ठीक है, आपकी मर्जी। मैं तजवीज़ करता हूं कि हरगिज हरगिज जिन पर बैन है वो पेपर्स जमा ना कराएं, क्योंकि ये कोई अमल नहीं है। सिर्फ अदालत करें, प्रोसोरिनी दियातागी लें, अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़ अमान में रखे। तो वो आखिर में ये कहता चलूँ कि इफ्तार डिनर का जो बंदोबस्त किया गया, 1000 अफराद का, पूरे यूरोप का सबसे बड़ा ये अजीमुशान इफ्तार होता है। अरबी, अजमी, काले गोरे आते हैं। इफ्तार का मकसद रोज़ाना इफ्तार होते हैं, लेकिन ये इस्लाम के रोब का, इज्जत का, आबरू का इफ्तार है, जिसमें आपने आना है। मेरे बच्चों, अगर इस्लाम के लिए, इस्लामी इज्जत और आबरू के लिए आपके कदम ना चले तो फिर आप जान लें कि फिर आपने सारा कुछ अपने लिए किया, तो रोज़े क़यामत खुदा को क्या कहेंगे। ये चीज़ें मद्देनजर रखा करें और शेरों की तरह, जहां इस्लाम की इज्जत और ताकत और रोब का मामला हो, दौड़ते हुए शेरों की तरह पहुंच जाया करें। और आपका मुंतशिर इश्तिहार को भी शेयर करते जाए, एक दूसरे को पहुंचाते जाए, ताकि 29 रमज़ानुल मुबारक को हज़ारों की तादाद में लोग आएँ, अरबी, अजमी आएँ, काले गोरे आएँ, और आप और मैं इस फ़ख्र के साथ अल्लाह का शुक्र अदा करें। या अल्लाह, पूरी मुस्लिम उम्मा की, आपने आका की उम्मत की मेज़बानी का शरफ तूने बख्शा है, हमने इसे किया, इसे कबूल कर। अल्लाह की अमान में। अस्सलामु अलैकुम।